5 ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो कि हम कोरोना काल से सीख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने और समझने को मिला, और वो था ऑनलाइन का जमाना है भाई। आप जरा सोचिए, एक बात मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, अगर यही कोरोना काल आज से 20-30 साल पहले आया होता, जब ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था। धन्यवाद हो जियो का जिसने इंटरनेट को इतना सस्ता बना दिया और आज जना जना इंटरनेट यूज कर पा रहा है ना। चलो जिसका भी हो, जिसने भी ये फायदा दिया हो, धन्यवाद। लेकिन अगर ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट इतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं होता, तो शायद हमें कोरोना बहुत जबरदस्त चोट कर जाता। मानो नहीं मानो, बहुत बुरी हालत हो जाती। आज कम से कम हम लोग घर पे बैठ के अपना काम तो कर पा रहे हैं। ऑफिसेज, बहुत सारे ऑफिसेज के काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं और हम इंटरनेट से काम तो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन या इंटरनेट होता ही नहीं, तो शायद हम लोग घर पे बोरियत से और घुटन से मर जाते। एटलीस्ट आज हमारे घर में बहुत सारे लोग, एटलीस्ट हमारे बच्चे हैं जो, ठीक है, वो कोरोना काल में हमने उनको, चलो किसी के पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो कम से कम पढ़ तो पा रहा है, बिजी तो है, दिमाग में कुछ अलग फितूर तो नहीं चल रहा, अकेलेपन से मर तो नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, कम से कम उसे एंगेज करके रख पा रहे हैं वो इंटरनेट की वजह से। तो हमें समझने की जरूरत है कि आने वाला जमाना ऑनलाइन का है। एजुकेशन पूरी तरह से ऑलमोस्ट, मान के चलिए, मैंने ऐसे दिन देखे 2017 तक फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा फेमस थी, उसके बाद 4 साल के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन ने जो पैर पसारे हैं उसमें फिजिकल या ऑफलाइन एजुकेशन पूरी तरह से हिल गई है। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि सपने में भी नहीं सोचते थे, दे वर लाइक जायंट इन एजुकेशन इंडस्ट्री, वो पूरी तरह से उनकी जड़ें हिल गई और वो अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। से बहुत बड़ा सबक है कि ऑनलाइन का जमाना है। और अभी तक भी अगर कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ई लर्निंग नहीं कर रहा है या नहीं करवा रहा है, तो भैया वो कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट या हर टीचर समझ चुका है कि आज ऑनलाइन का जमाना है, मुझे अगर पढ़ाना है तो मुझे फिजिकल क्लासेस से बाहर निकल के ऑनलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा। पहला सबक यह है। दूसरा सबक जो जॉब्स को लेके है, बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर की फिजिकल जॉब्स पे डिपेंडेंट थे। इवन टीचर भी ये सोचते थे कि बाहर जाओ, किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ाओ, पैसा कमाओ, घर आ जाओ। समझ पा रहे हैं आप? और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज में थे कि हम बाहर जाएंगे, कमा के फिर घर आएंगे, वही से पैसे से अपना घर चलता था। लेकिन कोरोना ने समझा दिया कि घर बैठे हैं, बाहर की चीजों से अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें घर पे बैठ के हम लोग कमाएं, कम से कम हमारे घर वालों को पैसों की तंगी ना झेलनी पड़े। इसलिए दूसरी चीज जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करना, आपको अपने लिए एक जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें आप घर से काम कर सको, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी से सोचना शुरू करो। और स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहूंगा, आप लोग याद रखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं फील्ड में जाके काम करूंगा, उसी से मुझे पैसा मिलेगा, तो आप अपने लिए एक दूसरा जरिया ढूंढ लीजिए। क्योंकि अगली बार, अभी तो ये पहला वायरस है, समझ रहे हैं आप, अगर इनडायरेक्ट वे से थोड़ा पीछे जाए ना, तो आजकल है ना, 2 कंट्रीज को लड़ने की जरूरत नहीं है, परमाणु बम फेंकने की जरूरत नहीं है, एटम बम फेंकने की जरूरत नहीं है। एक वायरस वो काम कर रहा है जो कि एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। तो आने वाले समय में हमें सचेत रहना पड़ेगा। ऐसी अगर और भी सिचुएशन आती है तो इन दैट केस हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें स्पेशली गौर करना पड़ेगा घर पे काम कैसे करके पैसा कमाया जाए, और उसका जरिया हमें ढूंढना पड़ेगा। और अवेलेबल भी है, बथेरों लाखों जरिया ऐसा है जिसमें आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो, काम कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस, ऑनलाइन का जमाना है साहब, घर पे बैठिए। आजकल तो ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप अपनी दुकान, अपना स्टोर, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं, आप घर से ही ऐप के थ्रू, अगर आप ऐप डेवलप नहीं करना चाहते तो बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है, आप अपनी दुकान अब फिजिकली मत खोलिए कि मैं कहीं जाके चौथी गली में एक दुकान लूंगा, वहां पर कपड़े लगाऊंगा और बेचूंगा। रुकिए, अपना स्टोर जो है ऑनलाइन बनाइए, घर पे बैठ के बेचिए, डिलीवरी करवाइए, बात खत्म। समझ पा रहे हैं आप? ऑनलाइन का जमाना है। और उसके अलावा सिनेमा बहुत मुश्किल है। हाय, याद आते हैं लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी आई थिंक जो देखी थी वो शायद जेम्स बॉन्ड की थी, पता नहीं यार, याद भी नहीं आ रहा। बट देखो आप, सिनेमा जाए कितने दिन हो गए।
नहीं तो ऐसा होता था कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें क्या होता था कि हमें पॉइंट्स मिलते थे और उसके थ्रू मतलब टिकट्स मिलती थी और उसको टिकट्स में रिडीम कर सकते थे, सिनेमा के टिकट्स के अंदर रिडीम कर सकते थे। तो हर महीने 2 मूवी तो देखता ही था मैं। आज ये पता भी नहीं है कि सिनेमा कैसा दिखता है। 2 साल से गए नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल। मतलब अब एंटरटेनमेंट के जरिए भी बदल गए। किसी ने सोचा था ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना फेमस हो जाएगा? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, आप जितने भी लोग हैं आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। आजकल फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं, सिनेमा तो बंद है। तो जमाना है ऑनलाइन का, ये समझ लीजिए, और हमें काम ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ये हमारी पहली लर्निंग है, ये हमारा पहला सबक है। चलिए, इसके अलावा मैसिव ग्रोथ हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कोरोना में सिर्फ बर्बादी ही हुई है, नहीं, बहुत सारे सेक्टर बूम एकदम से ग्रोथ किए हैं इस कोरोना काल में, एकदम से। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, ई कॉमर्स की कंपनीज हैं। मैं आपको बेंगलोर की सिचुएशन बता देता हूं। पहले ऐसा था कि कोई बिग बास्केट या ऐसी ऑनलाइन साइट से सामान, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इवन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि कपड़े, जूते, लत्ते, सब चीजें हम लोग ऐप पे ऑर्डर करेंगे और घर आ जाएगी? दुकानों पर जाना पड़ता था। आज बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है, और इस ड्यूरेशन के अंदर ई कॉमर्स ने मैसिव ग्रोथ की है। जहां पर लोगों की नौकरियां चली गई, वहां पर ई कॉमर्स ने मैसिव ग्रोथ की है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 36% ग्रोथ हुई है इस कोरोना काल में, पिछले 1.5 साल के अंदर ई कॉमर्स में। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अभी भी इसमें 84% ग्रोथ के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब धीरे धीरे आसपास की चीजें, आपकी शॉपिंग करने का तरीका सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला है। और ये लर्निंग है, जो समझ रहा है ना, अपने आप को इसी के हिसाब से ढालो, चेंज करो। नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। याद रखना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलने वाला है बहुत कुछ। मैं तो कभी कभार याद करता हूं, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अच्छा कुछ चीजें और बताता हूं, ऐसी कंपनी जिन्होंने मैसिव ग्रोथ देखी है। अगर आपको पता हो जेफ बेजोस के बारे में, तो जेफ बेजोस ने अपनी वर्थ इस कोरोना काल में जिस लेवल से इंक्रीज की है ना, जैसे जेफ बेजोस हो गया, अडानी हो गया, एलॉन मस्क हो गया, ये अचानक से कैसे उभर के आ गए, समझ में आ रहा है? सो अमेजॉन, जेफ बेजोस, सबको पता है, मैसिव ग्रोथ दिखाई है उसने, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि घर पे बैठ के सामान आ जाए, अपने को रिस्क नहीं उठाना। रिलायंस, आपको पता है मुकेश अंबानी की जो वर्थ है इस कोरोना काल में किस लेवल से बढ़ी है? रिलायंस जियो, समझ रहे हो? और जियो का नाम नीचे क्यों लिखा हुआ है? इस कोरोना काल में हर किसी ने ये सोचा, समझा और जाना कि इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? इसने मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले मैं उस टाइम पे सूरत में था। 4 साल से तो थोड़ी ज्यादा होंगे। तो मैं उस टाइम पे सूरत था, और मुझे याद है कि जियो तब लॉन्च हुआ था, और लॉन्च होते टाइम उन्होंने कहा कि हम आपको बस अपना आधार कार्ड देना है, हम आपको फ्री में सिम देंगे, और उसके बाद 3 महीने तक आपकी जियो का सब फ्री है, आपके कॉलिंग फ्री है, ये फ्री वो। मैंने कहा यार कमाल, मतलब लोग सोच के हैरान थे, ये घाटे में कैसे चलाएगा इंसान? कॉलिंग फ्री दे रहा है, इंटरनेट फ्री दे रहा है 3 महीने के लिए, और शुरू में तो शायद 6 महीने का था। तो 3 महीने या 6 महीने का फ्री में, कुछ नहीं देना आपको, पैसा देना ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने पैसे चार्ज करने शुरू किए, लेकिन वो जो 6 महीने थे, शायद हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडियन लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम था। अगर ये नहीं होता और इतना सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, तो शायद आज हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो धन्यवाद देना चाहिए हर एक चेंज को, और ये बहुत मायने रखता है। अभी किसी ने डोनेट किया सुपर चैट के थ्रू, थैंक यू सो मच। तो फाइनली इसने भी उतनी तरक्की करी है इस काल में। नेटफ्लिक्स हो गया, उसने भी उतनी तरक्की करी है। बिग बास्केट जैसी कंपनीज इन्होंने उतनी तरक्की करी है इस कोरोना काल में। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। जीरोधा, अपस्टॉक्स, एक और बात बताता हूं, घर पे बैठ के लोगों ने ये सोचा, जिनके कईयों के पास पैसा नहीं था, लेकिन कईयों के पास पैसा था, थोड़ा बहुत था, तो उन्होंने समझा कि इसको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों ने अपस्टॉक्स को डाउनलोड शुरू किया, जीरोधा को डाउनलोड करना शुरू किया, शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि कारण क्या था? कोरोना जैसे ही आया, लोगों को पता था कि शेयर मार्केट गिरेगा, बहुत ज्यादा शेयर के प्राइसेस गिर चुके थे, लोगों ने तब थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए। देखिए, इन्वेस्टमेंट है ना शेयर मार्केट में, बुरी नहीं होती। आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यू हैव टू डू दैट।
और मैं इनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं खुद भी करता हूं। मैं अपस्टॉक भी यूज करता हूं, मैं ज़ीरोधा भी यूज करता हूं, दोनों यूज करता हूं प्लेटफॉर्म, दोनों अच्छे हैं। ठीक है, आप किसी से भी 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, यू हैव टू डू दैट, और बहुत आसान भी है। बट ऐसी चीजें आ गई जो जिंदगी को घर पे बैठ के आसान बना रही थी, और ये हमारे लिए एक लर्निंग है, हमारे लिए नए आयाम खोलती है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कौन से सेक्टर बर्बाद हो गए? उबर ऑलमोस्ट नील के करीब काम है, बाहर कोई निकल ही नहीं रहा है। ओयो रूम्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एयरलाइंस का बिजनेस बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मॉल्स और थिएटर्स तो बहुत बुरी हालत है। तो ये सेक्टर्स हैं जो कि पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये ना, हमें पता है क्या, आप लोग सोचोगे इससे हमें क्या लर्निंग है ये टाइम, ये जमाना ध्यान से देखो, यहां पर क्या चीज ऊपर जा रही है, क्या चीज नीचे आ रही है, पता है, ये सबक देती है और आपको आपके लिए लर्निंग के और साथ साथ में अर्निंग के रास्ते खोलती है। जब आपने दिमाग और आंखें खुली रखते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आपका दिमाग चलता है और एक दिन ऐसा आइडिया आएगा कि आपको यहीं से ही अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको सोचना है बैठ के कोरोना काल में या ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल में सर्वाइवल कैसे होता है। दूसरे लेसन की तरफ चलते हैं। सेकंड जो लेसन हमने सीखा वो ये इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। इससे पहले तक आई एम प्रीटी मच श्योर, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 200-250 साल पहले एक आदमी ने कहा कि हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, ऐसे ऐसे करके अच्छे से हाथ धो, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। लोग उस पर हंसते थे, बोले पागल आदमी है, ठीक है। लेकिन खैर बाद में भी इंडिया में कोई इसे सीरियसली नहीं लेता था। बहुत सारे, अगर आप देखोगे ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो प्रदूषण ज्यादा है, तो वहां पर लोग हाथ धोते थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना खाने से पहले कभी हाथ ही नहीं धोते, जैसे तैसे आए, खाना मिला, एकदम निचोड़ के खा गए। पता है, कीटाणु विटाणु अपने को क्या लेना देना, इसी से हम जिंदा है और कई सालों से जिंदा है। हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं हुआ तो हमें ही क्या ही होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं आप लोगों को चैट में पूछना चाहता हूं, जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन इन चैट्स। मैं आप लोगों से सवाल चैट में पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताना कि क्या वाकई में से कितने लोग हैं, सच बोलना, मजा तभी आएगा, है ना। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब कोरोना काल में समझा कि हाथ धो के खाना चाहिए? यस और नो में आंसर करना ईमानदारी से। और मैं एक और बात बता देता हूं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि जब टॉयलेट जाते हैं तो हाथ नहीं धोते, टॉयलेट जाके वापस, मतलब टॉयलेट मतलब समझो, एक होता है 2 नंबर और एक होता है 1 नंबर। 2 नंबर में तो ऑलमोस्ट लोग हाथ धोते होंगे, है ना, वो धोने भी चाहिए। जब आप 1 नंबर जाके आते हो तो बहुत लोग हाथ नहीं धोते हैं। ये मैं कह सकता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। एंड लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ता है। आज वही तो कीटाणु, आपको पता है, आपके रिमोट पे, ये रिमोट पे बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं। आप जिस सीट पर बैठते हो, टॉयलेट सीट पे बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं, समझ रहे हो। वही तो छोटे छोटे कीटाणु है जो आपसे लग के एक्चुअली आज हालत खराब कर रहे हैं, समझ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे, ये सच है कि उन्होंने हाथ धो के खाना खाना किसे कहते हैं वो इसी कोरोना काल में सीखा है, उससे पहले तक तो वो हाथ धोते ही नहीं थे। लेकिन जो धोते हैं बहुत अच्छी बात है, हाइजीन को समझे, हेल्थ को समझे। इट्स नॉट अबाउट हाथ धोना एज वेल। आपको बार बार एक चीज बोली गई इस कोरोना काल में, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, खान पान पे ध्यान दो, अच्छी चीजें खाओ। समझ पा रहे हो आप? आपको अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस करो घर पे बैठ के, ये सारी चीजें आपने सीखी। और अच्छे खाने का महत्व भी सीखा होगा, अच्छे खाने का। इससे पहले तक पिज्जा समोसा सब चल रहा है, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया होगा कि काढ़ा क्या होता है, चाय के अंदर तुलसी, और अच्छी अच्छी चीजें, मतलब दालचीनी डाल के, तुलसी डाल के बढ़िया सी चाय पीना, गाढ़ा पीना, स्टीम लेना, उनका कोई टेस्ट नहीं होता ना, वी हैव टू डू दैट, है ना। सो हेल्दी चीजें करना, हेल्दी चीजें खाना, एनर्जेटिक चीजें खाना जो हमें अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, ये चीजें हमने कोरोना काल में सीखी हैं। आपने बहुत सारी चीजें, इससे पहले मैं डैम श्योर की जो बच्चे हैं, जो टीनेज हैं, वो कभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार आप लोगों ने ध्यान पक्का दिया होगा। तो ये भी हमारी एक लर्निंग है। आने वाला समय ये हमें समझाता और दिखाता है कि एक्चुअल में अच्छी हेल्थ का क्या मतलब है। आज सेकेंड वेव में भी बहुत सारे लोग कोरोना काल से बचे हुए हैं, और अगर आप बचे हुए हो अभी तक भी, थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, बचे रह जाओगे, इसका मतलब आपकी अंदर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसमें 1-2 चीजें आप लोगों को हमेशा करनी चाहिए। सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, मैं हमेशा पीता हूं।
सुबह उठ के गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए। दिन में एक बार नींबू किसी भी तरीके से आप कंज्यूम करो, चाहे आप नींबू का पानी पी लो या फिर आप अचार खाते हो नींबू का, वो भी अच्छी बात है। इसके अलावा आंवला, नींबू, ये सब चीजें हैं जो ना, जिनको हम लोग देसी जड़ी बूटियां भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कंज्यूम करनी चाहिए जो आपकी हेल्थ और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और हाइजीन पे भी ध्यान देना चाहिए। जब भी खाओ हाथ धो के खाओ, जब भी, और अच्छे से हाथ धो, 20 सेकंड तक हाथ धो, अपनी उंगलियों के बीच में भी हाथ धो, साबुन से हाथ धो। ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत करो, पानी और साबुन से हाथ धो तो दैट इज गुड। अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो और अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको इंप्रूव करने के लिए जो चीज आप कर सकते हो उसको करनी चाहिए। और ये हमने कोरोना काल में ही सीखी। यस, सीखी थी लेसन नंबर 3। और नहीं सीखी है तो सीख लो, क्योंकि अब बच वही पाया है एक्चुअल में जिसने अपने आप को संभाल के रखा है। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। तीसरा लेसन जो हमने सीखा वो क्या था? लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, परिवार। भाग दौड़ में लगे हुए हैं, दुनियादारी की चिंता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ना हमें पता पापा कहां है, मम्मी कहां है, भैया कहां है, सच बात नहीं है। परिवार क्या होता है कुछ पता नहीं। लेकिन इस कोरोना की सिचुएशन में एक्चुअली हमें फैमिली क्या होती है हमने सीखा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। इसके पहले तक एक परिवार है, मतलब मैं अपनी ही फैमिली की बात बता रहा हूं। हमारी फैमिली में कोई फैमिली है तो हम उसे जानते हैं। तो इससे पहले तक मुश्किल से उस फैमिली में बात होती थी, भाई बहन से बात करना, बहन के भाई से बात करना थोड़ा मुश्किल था, कुछ तकरार थी। लेकिन अचानक से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। तो जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई तब फैमिली यूनाइट हो गई। समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने परिवार का महत्व भी तब समझा जब कोरोना ने अटैक किया, बोले लो धम, तो लोगों ने समझा कि परिवार क्या होता है। और आपने भी गौर किया होगा, अगर आसपास आपके ही परिवार में या किसी ताया को, चाचा को, या मतलब अपनी फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, कोरोना इन्फेक्टेड हो गए, आपने पक्का सोचा होगा कि यार अब ईगो को साइड रखते हैं और वी हैव टू टेक केयर अबाउट अ फैमिली, है ना। क्योंकि रिश्ते ठीक है, इतनी दूरियां ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो वी हैव टू थिंक, हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा परिवार है, हमें अपनी ईगो साइड में रख देने चाहिए। परिवार बहुत ज्यादा, बहुत सारे परिवार इकट्ठे हुए, अलाइन हुए, एक साथ आए और इस कोरोना में एक दूसरे का साथ भी दिया। हमने समझा कि रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, है ना। आपने भी जरूर फोन करके पूछा होगा अपनी मम्मी को, मम्मी कैसी है? नहीं पूछा? पक्का पूछा होगा, मम्मी कैसी है। मम्मी ने फोन किया होगा आपको, बेटा कैसा है? कोरोना से तो बचा हुआ है। मम्मी कैसी है? कोरोना से तो बची हुई है। घर पे सब कैसे हैं? पापा कैसे हैं? कोरोना से बचे हुए हैं। कई लोगों के आसपास जब भी बात होती है, उनके आसपास बहुत सारे लोगों ने कोरोना से अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। तो ये देख के दुख भी होता है। आपको पक्का किसी के जाने का दुख जरूर हुआ होगा, किसी ना किसी के जाने का दुख जरूर हुआ होगा। तब आपको समझ में आया होगा कि इंसान और इंसान की जिंदगी का महत्व क्या होता है ना। सो ये सारी फीलिंग्स हमने सीखी, कोरोना काल में ही सीखी। कोरोना हमें जाते जाते जाया तो अभी तक गया तो नहीं है, लेकिन जब वो निकल रहा है, पता नहीं कैसे निकल रहा है, हमारे आजू बाजू से जब भी निकल रहा है, तो ये चीज हमें सिखा रहा है कि फैमिली, रिश्ते, नाते, ये सब चीजें मायने रखती हैं। इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। दुख में ये सब लोग काम आते हैं, इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। सही हो नहीं? गलत बात है? नहीं, सही बात है। और इसीलिए आपसे कहते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी समझ में आता है, आपके पास काम ही काम है, समझ में आता है, बिजी हो समझ में आता है। हम तो पब्लिक लाइफ में हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, रिश्ते नाते थोड़े थोड़े निभा लिया करो, काम आएगा। क्योंकि आसपास का जो जीवन चल रहा है, पता नहीं वो मोर्टल है, इमोर्टल है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। वी हैव नो आइडिया। इमोर्टल तो हम बिल्कुल भी नहीं है, मोर्टल है, और कल का भी क्या भरोसा। सो थिंक ऑफ इट। संडे आ रहा है कल, आज सैटरडे नाइट, आप मेरे साथ हो, कल संडे। ईमानदारी से आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने घर पे एक बार बात जरूर करिएगा, अपने बाबूजी से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, है ना। बात जरूर करिएगा, चाचा से पूछ लीजिएगा कि आप कैसे हो, सब ठीक है। मामा से, ताया से बात कर लो यार। जिन फैमिली मेंबर्स को फोन करके पूछोगे, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी तुम्हें पूछेंगे। इसी टाइम पे तो काम आती हैं सब चीजें, और जरूरी भी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये प्रॉमिस करो कि हाँ, जरूर बात करेंगे। कल संडे है, कोई ज्यादा स्पेशल काम नहीं है, वी विल डू दैट। हम लोग ये जरूर करेंगे। करोगे ना? करना। फैमिली, परिवार, ये सब क्या होता है हमें कोरोना काल में समझने को मिला। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ समय बिताइए, गुजरात में नहीं, कुछ समय बिताइए अपने परिवार के साथ, है ना। और
एक दूसरे का सपोर्ट करिए, जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो दीजिए, अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो उनका साथ दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तीसरी लर्निंग थी, नाउ विल टॉक अबाउट फोर्थ लर्निंग। चौथी लर्निंग क्या है? लर्न टू अडेप्ट द वर्स्ट सिचुएशन। अब यहां पे मुझे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इतने बुरे दिन देख लिए, आपके सामने है सारी चीजें। हमने ये समझा कि अगर हमने अब भी अपने आप को नहीं बदला तो आने वाला समय और कठोर हो सकता है। इसके लिए मैं आपको पहले भी बोला था, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं आप लोगों को कि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई ना वो पैसों की आई, क्योंकि बाहर का काम धंधा तो बंद हो गया, जॉबलेस हो गए, पैसे आ नहीं रहे। मैं इतने सारे, मेरी टीम मुझे बताती है कि इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस आते हैं जिनमें सिर्फ एक चीज, सबसे ज्यादा 70% ये चीज लिखी होती है कि सर हमें घर पे पैसों की प्रॉब्लम है, हमारे घर पे पैसों की प्रॉब्लम है, हमारे घर पे पैसों की प्रॉब्लम है। और ये पैसों की प्रॉब्लम, चलो ठीक है, आप ये अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना। किसी को जाके आप कहिए कि मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार के लिए ठीक है, सामने वाले को भी जरूरत होगी। मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन करवाना चाहता हूं आपका। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाओगे, जब आप समझ लोगे कि इस चीज में मुझे क्या करने की जरूरत है जिससे मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़े, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि अभी मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो स्किल अपने अंदर डेवलप करो कि आप घर पे बैठ के कमा सको। बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू डेवलप अ स्किल। जैसे कि कोई भी एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो इन फ्यूचर आपको घर पे बैठ के कमाने का मौका दे। अगर आपके पास पैसे नहीं, अगर आप सोचते हो कि कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वैसे तो बहुत सस्ते सस्ते कोर्स आते हैं, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में कोर्स मिल जाता है। आप घर पे बैठ के ईमानदारी से पढ़ाई करो और उसको इंप्लीमेंट करो तो आप कमा भी सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है तो यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जो कमाने का जरिया है, अच्छा जरिया, आप उस स्किल को सीखो और उसको अप्लाई करो। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स दैट मे सर्वाइव यू इन फ्यूचर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अंदर नई स्किल को डेवलप करो। नहीं करोगे तो अगर ये टाइम दोबारा आ गया, पछताना पड़ेगा। इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। आप क्या कर सकते हो इसके लिए? भाई देखो, यूट्यूब की दुनिया में, मैं यूट्यूब से जानकारी रखता हूं, मुझे काफी समय हो गया, आज 7-8 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे दिखाया कि चलो ऑनलाइन चलो, एक रास्ता दिखाया कि यूट्यूब में जाओ। क्योंकि पता नहीं, ऊपर वाले को पता था कि कोरोना काल, उनको तो पता ही रहता है, उनको तो सब पता है, कोरोना काल आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, तो तू तो कम से कम घर पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के काम कर सकता है। ऊपर वाले की दया से सब ठीक है, मैं घर पे बैठ के कमा खा सकता हूं। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि जब मैं ऐसे काल में संभल गया, जब कोरोना था ही नहीं, 2018 में, मैंने 17 में अपने आप को शिफ्ट कर लिया था ऑफलाइन से ऑनलाइन, और आज ऊपर वाले की दुआ से अच्छा कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आप भी अच्छा करें। तो इन दैट सेंस मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप ये जरिया आजमा सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैक्स टकाटक हो गया, टिकटॉक तो बैन हो चुका है, लेकिन उसके अलावा आज, पहले हम लोग टिकटॉक को लेके हंसा करते थे, आज शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं सिर्फ वीडियो बना के। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि शॉर्ट प्लेटफॉर्म, मैक्स टकाटक से लेके जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे लोग पैसा कमा रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना के। आज उनको सहारा हो रहा है। लेकिन पहले लोग इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे मजाक उड़ाया करते थे। आज वही लोग सुखी हैं क्योंकि उनको घर पे सिर्फ वीडियो क्रिएट करने से पैसा मिल रहा है। और इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट प्लेटफॉर्म, आज तो यूट्यूब भी अपना शॉर्ट प्लेटफॉर्म लेके आ चुका है। तो आप यूट्यूब में ट्राई करिए। आप मुझे तो जानते ही हैं, शॉर्ट्स में हम लोग, हमारा चैनल सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, लेकिन कब तक नंबर 1 रहेगा पता नहीं, बट हम लोग कोशिश यही करेंगे कि शॉर्ट्स में हम लोग पायनियर रहे। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप यूट्यूब का शॉर्ट्स ट्राई क्यों नहीं करते हो। इनफैक्ट यूट्यूब तो देखो, बाकी प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं कि वो पैसे किस वे से देंगे, कोई एजेंट आएगा जो आपको पैसे देगा, लेकिन यूट्यूब में तो अगर आपके वीडियोस चल गए तो आपको यूट्यूब खुद पैसे देता है। वो एक पैसिव इनकम नहीं है, ये एक एक्टिव इनकम है यूट्यूब तो, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत सारे जरिए जो यूट्यूब पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। ये स्किल अगर आपको आती है तो आप कभी पैसों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऑनलाइन बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन टीच करके कमा सकते हो। ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको पढ़ाने का पैसा देते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। आपको पढ़ाना आना चाहिए, यू विल गेट मनी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बथेरे ऐसे प्लेटफॉर्म है, फ्री कोर्सेज आप लोग खुद ही जनरेट कर सकते हो, घर पे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप सर्च करोगे तो आपको दिख ही जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप बोलना जानते हैं तो भाई आपके लिए बहुत सारा बथेरा काम है। सो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ रहे हैं? सो इन छोटी छोटी स्किल्स को अगर आप डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लोग पैसा कमा रहे हैं, जो लैंग्वेज आप सीखो उसमें लोग पैसा कमा ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखोगे तभी पैसा कमाएंगे। इसके अलावा अडेप्ट करना सीखिए, एक और चीज सीखिए, हैव मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज, या आपके मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज होने चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपीज है, तो मैं क्या करता, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं। मेरे पास 10,000 रुपए होते इस वक्त कितना प्यार से ना, ये वो मूवी की याद आती है मेरे को, रणवीर सिंह वाली वक्त। तो मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं क्या करता, तो मैं आपको समझाता हूं। ये 10,000 रुपए अगर मेरे पास होते इस वक्त, ठीक है, इस वक्त अगर मेरे पास 10,000 रुपीज होते, व्हाट आई विल डू, मैं आपको बताता हूं फ्रेंकली। सबसे पहले तो इस 10,000 रुपीज में से 20%, ठीक है, 20%, 10% 1,000 रुपए होते हैं, 20% 2,000 रुपए होते हैं। अगर मेरे पास कोई 10,000 रुपए हैं तो मैं 2,000 रुपए जो हैं वो उसे मैं सेव करता, मैं सेव करके रखता इन फ्यूचर, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता, इसका 20% और मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता। 20,000 से 2,000 रुपए मैं स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता। यहां पर मैं इसको सेव करके रखता, सेविंग्स में रखता, ताकि अगर मुझे कभी दिक्कत हो तो मैं क्या कर सकूं, इनको यूज कर सकूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। 20% मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए लगाता, वो स्किल सीखता जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। समझ रहे हो, एक ऐसी स्किल सीखता जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। आप लोग याद रखिएगा, रिस्क उठाओगे तो आप नई लर्निंग सीखोगे, उसी से आप और पैसा कमाओगे। मुझे आज भी याद है, मैं पूरी तरह से बैंक करप्ट था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उस टाइम पे अपने घर पे इंटरनेट लगवाया था और आज मेरी जिंदगी बदल गई। वो 5,000 रुपए मैं जानता हूं मैंने किश्तों में दिए थे उसे, और उसी से मेरी जिंदगी बदली है। आज मेरे घर पे 25,000 का इंटरनेट लगा हुआ है। स्पीड देख रहे हो आप मेरे साथ कितनी फ्रीक्वेंटली बात कर पा रहे हो, मैं लाइव सेशन ले पा रहा हूं और वो भी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये स्किल, ऐसी स्किल सीखता जिससे मैं क्या कर सकता था, बेसिकली पैसे और कमा सकता था, मैं वो स्किल सीखता। समझ रहे हो, यूट्यूब पे कैसे डेवलप करें, ब्लॉगर कैसे बने, आपकी जो स्किल है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो भी सीख सकते हो, एसईओ वर्क क्या होता है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो यहां पर ऐसी कोई स्किल सीखता जिससे मुझे पैसे कमाने का मौका मिलता। फिर मैं क्या करता, फिर उसके बाद मैं यहां पर ऑलमोस्ट 10% इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता। इन्वेस्टमेंट, मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट करता फ्यूचर में। आज के टाइम पे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट आज के टाइम पे 2020 में तो वाकई में इतनी बड़ी गिरावट थी, अगर आपने खरीद लिया होता ना कोई एक शेयर 1,000 रुपए में, आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा सोचते हो कि 1,000 रुपए में क्या ही आता होगा। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर है जो कि 1,000 रुपए में, मतलब आप उनके 3 ऐसे पैनी शेयर्स भी हैं, 1,000 रुपए में 1,000 शेयर भी मिल जाएंगे आपको किसी कंपनी के। आज येस बैंक है, वैसे तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन येस बैंक का एक शेयर 13 रुपए का है। बताओ आप, येस बैंक तो सुना होगा आपने, 13 रुपए का एक शेयर है। आप लोग सोचते हैं 1,000 रुपए में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी और शेयर मार्केट। और अगर आपको रिस्की लगता है तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपने अपनी वर्थ का सिर्फ 10% उसमें लगाया, और आप ट्राई करो कि अच्छा शेयर खरीदो। अब आप सोचोगे अच्छा शेयर तो बहुत महंगा आता होगा, नहीं साहब, गलत है। आपने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है? अगर आप लोगों ने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है, आईसीआईसीआई, अब इस पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना आप, बहुत अच्छा बैंक है। इसका शेयर 600 रुपए का है, बता, एक शेयर 600 रुपए का, खरीद के छोड़ दो। एक आपको पता है शेयर मार्केट में शेयर जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी को गिफ्ट करना है आप गिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो हमको खुद को जरूरत है। आईसीआईसी बैंक इतना बढ़िया बैंक है, उसका 600 रुपए का शेयर है। और मैं आपको बता देता हूं 2020 में जब मार्केट गिरा हुआ था, ये 400 रुपए का शेयर था, 200 रुपए की प्रॉफिट हुई है जिन्होंने 2020 में खरीद लिया था। अब आप सोचो, मीनवाइल सिर्फ 1,000 रुपए से इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1,000 रुपए से इतना अच्छा रिटर्न। सबको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि शेयर मार्केट बहुत महंगा है, इतने पैसे हम कहां से लाए। चलो आप आईसीआईसी जैसे शेयर नहीं खरीदना चाहते, आप कॉपी पेन खरीदते हो, आईटीसी का शेयर 200 रुपए का, बताओ आप, मात्र 200 रुपए का, आईटीसी का शेयर मात्र 200 रुपए का। अगर आप इतना भी महंगा नहीं खरीदना चाहते, छोड़ दो। आप नेशनल एल्यूमिनियम, उसका जो शेयर है वो शेयर प्राइस आप सुन के हैरान रह जाओगे। ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। ये शेयर ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपए ही है, और जब मैंने इसको खरीदा था तो तब ये शेयर 40 रुपए का था। ये एक साल के अंदर इतनी ग्रोथ आ गई, इसके जस्ट डबल हो गया।
तो हम लोग सोचते हैं ऐसा, कोल इंडिया हो गया, 200 रुपए का भी शेयर नहीं है, समझ रहे हो। और ऐसी बथेरी लिस्ट है जिसमें वो पेनी शेयर्स कहलाते हैं। मैं आपको इतना रिस्क उठाने को नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है जिनके शेयर्स बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं। आप रख लो अपने पास, ऐसे रख लो, ऐसा अच्छे। मैं बताऊं, एक बात बताता हूं, यस बैंक से मैंने बहुत पैसा खोया है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि रिस्क उठाने, रिस्क तो देखो शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। और मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, आपकी जितनी अर्निंग है उसका सिर्फ 10% आप लगाओ, बस। मैं आपको ज्यादा नहीं कहता हूं, सिर्फ 10%। आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, कहीं भी लगा, तुम्हारी मर्जी है। म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ होता है लेकिन उसमें रिटर्न नहीं आता है, इक्विटी में रिटर्न आता है लेकिन वो डिपेंड करता है, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो बस, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता, अब देखो मैंने 2,000, 4,000 और 5,000 का मैंने जुगाड़ कर दिया। फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये करता कि खान पान में और इन सब में 20%, ठीक है, अपने अच्छे हेल्दी फूड और इन सब चीज में मैं खर्च करता। हेल्दी फूड, ठीक है, अच्छा खाना खाता मैं। कितने हो गए, 7,000 रुपए। फिर आप, अगर आप मानो नहीं मानो, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें भी इतना कोई पैसा नहीं लगता। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है। मेरे फादर से आज मेरी बात हो रही थी, ही वो सेइंग कि आज गवर्नमेंट सिर्फ 700 रुपए में आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। आप एक बार पता करो स्कीम का, जाके आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। वो छोड़ो, अगर आप गवर्नमेंट वाला भी नहीं करवा रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसमें आपको हर महीने किस्त देनी होती है और बहुत कम पैसे होते हैं। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लो, क्योंकि किसी वक्त भी आपको मजबूरी पड़ी और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसका बिल बन गया तो वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो कंपनी पे करेगी। ये छोटे छोटे से काम, छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट आपको सेव कर देगा, आपकी लाइफ को सेव कर देगा। 20% सेविंग करता मैं, 20% स्किल को डेवलप करता, 10% इन्वेस्टमेंट करता। मैं तो इसमें रिस्क उठा लेता, 10% ज्यादा नहीं होते। 10% मैं इक्विटी या शेयर खरीदता, कंपनी के अपने पास रख लेता। 20% मैं अपने हेल्दी फूड पे अप्लाई करता। बाकी बचा हुआ पैसा जो है उसमें रेंट भरता या फिर मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता। और मैं आपसे कहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। इस तरह से मैं पैसे को इन्वेस्ट करता। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करो अपने कमाने के। आप फिजिकली बाहर कमाते थे, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पता है जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक्चुअल में आपका पैसा ग्रो हो रहा होता है। आपको लगता है, मैं आपको बताऊं, यस बैंक में ऑलमोस्ट मुझे 1 लाख रुपए का घाटा लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं तो मैं घाटे में हूं, नहीं, मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आप रिस्क उठाओगे तभी तो कमाओगे, अगर डर के भाग जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मल्टीपल रिसोर्सेज बनाओ जिंदगी के लिए, समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट उसमें से एक रिसोर्स हो सकता है, आपकी स्किल उसमें से एक रिसोर्स हो सकती है। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, आपका पैसा भी आपको पैसा कमा के दे सकता है, पर उसके जरिए बनाओ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, या इसके अलावा अपना ऑनलाइन बिजनेस आप खुद से शुरू कर सकते हो, उसके भी रिसोर्सेज, अपना ऑनलाइन कोर्स, अपना ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट में देखो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन ये 2 चीजें तो आप बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हो। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, समझ रहे हो। मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करो और ये आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास जितना भी पैसा उसका 20% आप जरूर सेव करके रखिए, उसे एफडी की फॉर्म में सेव करके रखिए। जब जरूरत पड़े तो उसमें आप पैसे यूज कर सको, और अच्छे बैंक में सेव करके रखिए। पता लगे कि बैंक ही बंद हो गया, फिर बाद में हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो अच्छे बैंक में आपके पास एसबीआई एक बहुत अच्छा बैंक है। और मुझे नहीं लगता कि एसबीआई या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक ट्रस्टेबल है। बहुत सारे बैंक ट्रस्टेबल है, सभी ट्रस्टेबल ही है, लेकिन इन पे थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा है। तो आप ऐसे बैंक्स में अपने खाते खुलवा के अपना काम करवा सकते हो। बाकी देखो ऐसा बैंक सारे बैंक अच्छे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लोगों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अपने बजट को प्लान करो बैठ के घर पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना घर पे, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं 10,000 रुपए का क्या करता, आप भी सोचो कि आप क्या करोगे, कैसे प्लान करोगे, उसको बैठ के प्लान करो। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो अपने लिए, जरूर लो। आपको बताऊं कि इंडिया शायद उन नेशंस में आता है जिनमें ना इंश्योरेंस एक तरह का कागज है और कुछ नहीं है, मायने नहीं रखता। लोग इंश्योरेंस करवाते नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एटलीस्ट हर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। देखो आपको शुरू में लगेगा कि यार हर महीने पैसे जा रहे हैं, इसको कोई उपयोग ही नहीं है। एक वक्त जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आपके साथ हादसा हो गया और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इतना बड़ा बिल आएगा कि जो आपकी किस्तें हैं ना, जितनी आपने भरी हैं वो सारी किस्तें, और उससे 10 गुना पैसा आपका वैसे ही निकल जाएगा। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है तो कंपनी भरेगी, आप सेव हो जाओगे। तो आप ये मत सोचो, बेटर है कि आप जाओ
और उसको क्या करो, उसके लिए आप लोग प्लान करो, ठीक है। एफडी में मैंने जैसे कहा कि मैं अपने 20% पैसे एफडी में रखता, सेविंग्स में रखता, आप ये कर सकते हो। और अननेसेसरी शॉपिंग करना बंद कर दो, ये वैसे भी आप समझदार हो, मुझे नहीं लगता आप लोग करते होगे। अब पांचवें और आखिरी लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी तरफ से आखिरी लेसन है, वो ये वी सो द वैल्यू ऑफ हेल्प। कोरोना काल में हमें एक चीज सिखाई गई और वो ये कि एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, और हमें एक दूसरे की मदद करनी भी चाहिए, किसी भी वे से करिए आप। आज कितने लोग आगे आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग पैसों की कमी है तो लोग पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग पैसा दान में दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर की कमी है तो कॉन्सेंट्रेटर लोग दान कर रहे हैं। बहुत सारे दान, आप अगर आपके पास एक्सेस में पैसा है या फिर आपके पास थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि आप डोनेट कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट। यू हैव टू, आई कांट से, बट यू शुड।